दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है ऐसे जंगल की जहां सूखा पड़ गया था। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे। बच्चों को स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही थी। अरे बबली, आज से हमें गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। हम मजे करेंगे। अब तो रोज आना यहाँ। चल नदी पे चलते हैं, वहाँ पे हम नहाएंगे। अरे नहीं सोनू, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है। अगर मैं उनसे बिना पूछे गई तो वो मुझे डांटेंगे। सोनू अपने मम्मी पापा का इंतजार करने लगता है। शाम होते ही सोनू के मम्मी पापा काम से लौट आते हैं। सोनू के पापा, आज कितनी गर्मी थी। मैं तो मर ही गई आज पूरा दिन काम कर करके। एक तो बारिश है कि जो होने का नाम नहीं ले रही है। ये कहते ही कव्यानी फैन लगा लेती है और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेती है। पापा, बारिश कब होगी? मुझे बारिश में नहाना है, बहुत गर्मी है। इस बात का कालू कौवे के पास कोई जवाब न था। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतते चले जा रहे थे और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी और एक बारिश थी जिसका कोई नामो निशान न था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी गर्मी के कारण परेशान हो रहे थे। सोनू की माँ, जरा पानी तो लाना। गर्मी से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। थोड़ा ठंडा पानी पी के ही अपने आप को शांत कर लूं। कल्लू जी, अंदर तो सारा पानी खत्म हो रहा है। हम क्या करेंगे? अंदर तो धीरे धीरे सारे बर्तन खाली पड़ रहे हैं। माँ, मुझे भी ठंडा पानी पिला दो। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। एक तो बारिश नहीं हो रही, आपने झूठ कहा था। अरे बेटा, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप क्यों रो रहे हो? भगवान जी जल्दी ही बारिश भेज देंगे, आप टेंशन ना लो। आप जाओ, तब तक बबली के साथ खेल के आओ। कल्लू जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो मैंने सोनू से झूठ कह दिया है, लेकिन कब तक हम उससे ये बात छिपाएंगे कि अंदर पानी खत्म हो गया है? कह तो तुम ठीक रही हो देवयानी, कब तक हम उससे झूठ बोलेंगे। मैं एक काम करता हूँ, बंटी कबूतर के साथ कहीं पानी की खोज में जाता हूँ, शायद कहीं पानी दिख जाए। और बंटी भैया, क्या हाल है आपके? सोनू पानी के लिए बहुत रो रहा है। क्यों ना हम पानी ढूंढने के लिए चले? हाथ पे हाथ रखने से क्या होगा? कह तो तुम ठीक रहे हो कल्लू भैया, बबली का भी रो रो के बुरा हाल है। कल्लू और बंटी दोनों पानी की खोज में घर से निकल पड़ते हैं। वह जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नदी सूखी पड़ी हुई थी। कल्लू और बंटी दोनों ही दुखी मन से घर की ओर लौटते हैं। अब वह घर वालों को क्या जवाब देंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आती। कल्लू जी, क्या हुआ? पानी मिला क्या? सोनू तो बेचारा कब से रो रहा है। नहीं कव्यानी, हमने सब जगह ढूंढ लिया। पानी की तलाश में हम कहां कहां नहीं भटके, लेकिन कहीं भी पानी नजर नहीं आया। सब सूख चुका है। सब पक्षियों का पानी के बिना बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इसी समय सोनू भी बहुत बीमार हो जाता है। कल्लू और कवि का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन सोनू अब उठ नहीं पाता। तभी अचानक से बादल गरजने शुरू हो जाते हैं। सभी पक्षियों को जरा सी उम्मीद हो जाती है। उसी टाइम जोरों की वर्षा शुरू हो जाती है। ये देखकर कल्लू, कवि और उनका बेटा सोनू जोर जोर से नाचने शुरू कर देता है। बारिश देखकर सभी पक्षियों की जान में जान आती है और सोनू भी बारिश में खूब नहाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टूनी अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी की माँ कई वर्ष पहले गुजर गई थी, जिस कारण टूनी के पिताजी ने दूसरी शादी की थी। टूनी की सौतेली माँ सुंदरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह अपनी बेटी को तो खूब प्यार करती, लेकिन टूनी को ज़रा भी पसंद नहीं करती। वह घर का सारा काम टूनी से करवाती। माँ,
घर का सारा काम हो गया है। क्या मैं कुछ देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाऊं? मेरा बहुत मन कर रहा है माँ। काम चोर कहीं की, बड़ी आई बाहर जाने वाली। कपड़े रखे हैं, जाके धो ले। बड़ी आई सारा काम खत्म करने वाली। अभी तो बहुत काम है, जब काम हो जाए तब चले जाना। चलो जाके कपड़े धो आओ। माँ, छोटी भी तो बाहर गई है अपनी सहेलियों के साथ। अगर वो जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैंने तो सारा काम कर लिया, खाना भी बना दिया। अब तू मेरे आगे ज़बान लड़ाएगी? अभी बताती हूँ तुझे, जाती है या मारूं झाड़ू से। अपनी सौतेली माँ का ऐसा रूप देखकर टूनी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन चुपचाप सब सहन कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है अगर वह अपनी माँ की शिकायत अपने पिताजी से करेगी तो शायद उसकी माँ उसके पिताजी को छोड़ के चले जाएगी। इस कारण वह हमेशा उसका अत्याचार सहती रहती। टूनी, ये देखो मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिलाया है, नए सोने के झुमके। कितने अच्छे हैं ना टूनी? अरे गुन्नी, मैंने तुम्हें आते देखा ही नहीं। अरे हाँ, कितने प्यारे झुमके हैं। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इन्हें रख लूं। टूनी, तुम भी तो अपने पिताजी से ऐसे झुमके मांग लो। तुम भी तो घर के लिए इतना काम करती हो। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे से इतना भी प्यार नहीं करते कि वे तुम्हें ऐसे झुमके दिला दे? मैंने तो अपने पिताजी से बस एक बार कहा और उन्होंने मुझे लाके दे दिए। नहीं गुन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और देखना, जब मैं उनसे इन झुमकों के बारे में बताऊंगी, वे भी मुझे जरूर खरीद के देंगे। पिताजी, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दिलवा देंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? पिताजी, वो मेरी सहेली है ना गुन्नी, उसके पिताजी ने उसे इतने प्यारे सोने के झुमके दिलाए थे। क्या आप भी मुझे वैसे ही झुमके दिलाएंगे? मुझे तो बहुत पसंद आए वे वो झुमके। गुन्नी बेटा, मैं तुम्हें सोने के झुमके जरूर दिलाता, लेकिन इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए झुमके खरीद पाऊँ। तुम्हें तो पता है इस घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। पहले हम दोनों अकेले रहते थे, अब तुम्हारी माँ और बहन भी आ गई है, जिस कारण मुझे ज्यादा पैसे कमाने पड़ रहे हैं। पिताजी, क्या आप मेरे लिए झुमके भी नहीं खरीद सकते? अगर आज माँ जिंदा होती तो वह मुझे ये झुमके जरूर दिलाती। चलिए, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी खरीद लूंगी। अरे ये क्या, मेरा बच्चा तो रोने शुरू हो गया। बेटा, अगर तुम्हें वे झुमके इतने ही पसंद है, मैं तुम्हें कल पक्का दिलवाऊंगा। अब रोना बंद करो। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन झुमके के सपने देखना शुरू कर देती है। अगले दिन टूनी के पिताजी उसे वे झुमके दिला देते हैं, जिन्हें पहनकर वह बहुत खुश होती है। वह उन्हें पहनकर घर आती है और अपनी माँ को दिखाती है। माँ, ये देखो, पिताजी ने मुझे क्या दिलवाया है, सोने के झुमके। कितने प्यारे हैं ना माँ? अरे, ये तो सोने के झुमके हैं। तुम्हारे पिताजी ऐसे तो बड़ी कंजूसी दिखाते हैं। आज उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने तुम्हें सोने के झुमके दिलाए? अगर तुम्हें दिलाने ही थे तो अपनी छोटी बेटी के लिए भी ले आते, खाली तुम्हारे लिए क्यों लाते? अब मेरी बेटी देखना कितनी परेशान हो जाएगी। अब तुम एक काम करो, अपने ये झुमके उतार के मेरी बेटी को दे दो, तुम्हारे लिए फिर कभी खरीद लेंगे। लेकिन माँ, पिताजी ने तो मेरे लिए खरीदे हैं और छोटी को तो इस बात का पता भी नहीं है। वे क्यों रोएगी भला? टूनी, तुम दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो, तभी तुम आज मेरे आगे अपनी जुबान चढ़ा रही हो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी शिकायतें लगा दूंगी। अगर मैंने तुमसे कह दिया कि अपने झुमके उतार के मुझे दे दो तो मुझे दे दो। बेचारी टूनी अपने दुखी मन से वह झुमके उतारकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है और रोते हुए वहाँ से चले जाती है। टूनी बड़े ही दुखी मन से
पेड़ के नीचे रो रही होती है। तभी अचानक से पानी के अंदर से एक जल परी प्रकट हो जाती है। टूनी, तुम क्यों रो रही हो? देखो, मैं तुम्हारी सहेली तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे बात नहीं करोगी क्या? नहीं, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। सब बहुत गंदे हैं, सब मुझे बहुत परेशान करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। टूनी, अपने पीछे मुड़ के तो देखो, एक बार तो देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मैं हूँ जल परी। मुझे मालूम है कि तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारे इस दुख का उपाय भी है मेरे पास। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानती, मैंने तो आपको कभी भी यहाँ नहीं देखा। टूनी, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम रोज अपने घर से जो भी अनाज लेकर इस पानी में डालती हो, वह मैं और मेरी प्रजा ही तो खाती है। मैं इस नदी की जल परी हूँ, यहाँ मेरी प्रजा रहती है। तुमने हमारी काफी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज तुम जिस कारण रो रही हो, वह मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाए। इस नदी से थोड़ी ही दूरी पर एक जादुई जंगल है, जहाँ पे एक जादुई गहनों का पेड़ है। उस गहनों के पेड़ से तुम्हारा जो भी मन करे तुम ले जा सकती हो। ये कहते ही जल परी गायब हो जाती है और टूनी जंगल की ओर आगे बढ़ती है। काफी देर चलने के बाद टूनी को अचानक से एक पेड़ नजर आता है जो काफी ज्यादा चमक रहा होता है। जैसे ही टूनी उस पेड़ के पास पहुंचती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस पेड़ पे तो तरह तरह के कई जेवर लगे हुए थे। अरे वाह, कितने सुंदर गहने हैं! ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। यहाँ तो काफी ज्यादा गहने हैं, लेकिन मैं इनको कैसे ले जाऊं? टूनी की ये बात सुनते ही अचानक से पेड़ बोल पड़ा। आओ टूनी बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सब गहने तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें जो मन करे तुम यहाँ से ले जा सकती हो। ये सब तुम्हारे लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, लेकिन मुझे ये सब गहने नहीं चाहिए। मुझे तो केवल झुमके चाहिए जो मैंने अपने पिताजी से मांगे थे। बाकी इनका मैं क्या करूँगी? टूनी बेटा, आपने मेरा दिल जीत लिया। आपके मन में जरा भी लालच नहीं है। मैं आपको आज जो भी गहने दूंगा वो आप अपने पास सदैव के लिए रख सकती हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कोई भी आपके गहने आपसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करेगा या चोरी करेगा, वह ये कभी पहन नहीं पाएगा। तथास्तु मेरी बेटी। ये कहते ही जादुई गहनों का पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है और टूनी भी घर लौट आती है। टूनी के पास इतने गहने देखकर सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत ही उससे गहने छीनने की कोशिश करती है। टूनी, इतने गहने कहाँ से लाए? कोई लॉटरी लगी है क्या? लाओ तो हमें भी दिखाओ जरा अपने गहने जो तुम चोरी करके लाई हो। नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये तो मुझे किसी ने दिए हैं। बड़ी आई, चोरी नहीं की है। चोरी नहीं किए तो क्या आसमान से टपक पड़े? लाओ जरा मैं देखूं तुम्हारे गहने। सुंदरी जैसे ही टूनी के गहने उतारकर खुद पहनती है, उसका खारिश के कारण बहुत बुरा हाल हो जाता है। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती और उछल उछल कर पागल हो जाती है। टूनी, टूनी ये गहने उतार दो, मुझे बहुत खारिश हो रही है। मैं इन गहनों को झेल नहीं पा रही हूँ। अरे कहाँ से लाई हो तुम ये गहने? इनसे तो बहुत खारिश हो रही है। उतार दो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए, ये तुम ही रख लो। तो देखा आपने दोस्तों, इस प्रकार से सुंदरी को उसका सबक मिल गया। बुरे का अंत सदैव बुरा ही होता है।